राधे राधे मित्रों, आज हम लड्डू गोपाल जी की सेवा के विषय में बात करेंगे। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज के युग में अधिकांश लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। बहुत से लोग देखा देखी लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आते हैं, पर उनकी सेवा पूजा उस तरह से नहीं करते हैं। अगर आप नहीं कर पाते तो आप उनको अपने घर में नहीं लाएं। अगर आप उनकी सेवा कर सकते हैं तन से, मन से, धन से, तो तभी उन्हें अपने घर में लाएं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि लड्डू गोपाल जी की हमें सेवा किस तरह से करनी चाहिए। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा बाल रूप में भगवान कृष्ण का वो रूप है। उन्हें हम भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, भागवत में और भी उनके ग्रंथ हैं, उनमें उसमें ये बताया है कि आप किसी भी भाव से भगवान को मान सकते हैं। अगर आप उनको बच्चे के रूप में मानेंगे तो आप लड्डू गोपाल जी के रूप में मानिए। अगर आप उनको युवा में मान सकते, अपने सखा के रूप में मान सकते, कृष्ण राधा को मानते हैं, आप जिस भी रूप में आपको रुचि है आप उनके उसी रूप में उनकी चिंतन कीजिए और उसी रूप में उनके आपको दर्शन होंगे। तो लड्डू गोपाल जी का आजकल ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने घर में रख लिए हैं। रखना बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है कि आप धर्म में अपनी रुचि रख रहे हैं और आप पर श्री जी की, लड्डू गोपाल जी की कृपा है, तभी आपका मन ऐसा हुआ कि आप उनको अपने घर में लेकर आए। लेकिन आपको उनके लाने के बाद उनकी सेवा पर विशेष ध्यान देना है। जैसे कि हम अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को नहलाते हैं, धुलाते हैं, भोजन कराते हैं, इस तरीके से आपको उन्हें भी उनको भोजन कराना है समय पे। सर्दी है तो गर्म पानी से स्नान कराना है, गर्मी है तो ठंडे पानी से स्नान कराना है। क्या हमें नाश्ता उनको कराना है, उनको सात्विक चीज़ों का नाश्ता लगता है, सात्विक भोजन वो खाते हैं। वैसे तो देखिए भगवान को 56 भोग लगते हैं, लेकिन आप अगर उन्हें श्रद्धा से जो भी आपके घर में बन रहा है वो आप भोग लगाएंगे तो वो ज़रूर स्वीकार करते हैं। अब बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि भोग हम कैसे लगाएं, कैसे लगाना चाहिए भोग। आज मैं इसके विषय में भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे भी मैं इस तरीके की आपको नई नई जानकारियाँ दूंगी, धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित। और लाइक कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिए। तो आते हैं हम कि भगवान को हम भोग कैसे लगाएं। भगवान को एक तो सात्विक चीज़ों का भोग लगता है। मैं ये नहीं कहती अगर आप लोग प्याज लहसुन वगैरह का यूज़ करते हैं, वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल बच्चे हैं खाते हैं, तो आप अगर भगवान को भोग लगा रहे हैं तो उनको सात्विक ही भोजन बनाएं। उनके लिए कोई भी चीज़ बिना प्याज लहसुन की बनाएं। दूसरा, अगर आपके घर में मांस मदिरा खाया जाता है तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा बिल्कुल ना करें, उनको नहीं लाएं, क्योंकि भगवान शुद्ध शाकाहारी घरों में ही रहते हैं। उसके बाद आप जो उनको भोजन लगाएं, जो आपने भोजन की इनकी थाली तैयार की है या नाश्ते की थाली तैयार की है, पहले आप भगवान जी के पास जाएं, उनसे निवेदन करें, हे प्रभु, मैंने आपके लिए भोज तैयार किया है, आप अपने सखाओं के साथ इसे प्रेम से भोजन करें। एक उसमें तुलसी दल जरूर डालें भोजन में। जल रखा रहे भगवान का, वो तो हमेशा ही रखा रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, उनका पर्दा ढक देना। अगर आपके मंदिर में पर्दा है तो उसे ढक दें। अगर पर्दा नहीं लगा रखा है, वैसे तो लगाना चाहिए, अगर आपने पर्दा नहीं लगा रखा है तो आप अपनी आंखें बंद कर लें या वहाँ से हट जाएं। और भोग को, जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा कि भोग भगवान के आगे थाली रखी और कहा और एकदम हट गए, ऐसे भोग नहीं लगाएं। भगवान को जब आप भोग लगाएं तो उसको कुछ देर के लिए रखे रहें, क्योंकि भगवान अपने सखाओं के साथ प्रेम से भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसा भाव आपका होना चाहिए। तो कुछ 10 मिनट 15 मिनट इस तरह से भोजन को रखे रहें। फिर उस भोग को आप खाएं या बच्चों को खिलाएं। उस भोग को तुरंत आप खाना चाहिए, क्योंकि या आप थोड़ी देर में भी खाएंगे तो ढक कर रख दें उसे। ये नहीं है कि आपका वो इधर उधर बेकार पड़ा रहे, क्योंकि वो भगवान का भोग लगाया हुआ अमृत है। तो ये तो हमने भोग की बात करी कि भोग हम किस तरीके से लगाएं। उसके बाद हमें भगवान को जब हम सुबह उठाते हैं, जैसे हम बच्चे को उठाते हैं बड़े लाड़ से, तो इस लाड़ से उन भगवान जी को हम उठाएं और फिर उसके बाद स्वयं तो स्नान कर लें पहले, लेकिन भगवान जी को माखन मिश्री नहीं है, भगवान श्रद्धा के भूखे मन देखते हैं। आप देखते हैं इतनी इतनी कथाएं हैं कि भगवान ने भाव से कुछ भी ग्रहण किया है। तो आप ये देखिए, कर्माबाई की खिचड़ी भगवान ने खाते थे, प्रेम से भोग लगाने आते थे। ये कथा है बहुत अच्छी, आपने सुनी होगी पहले या नहीं, पर इसमें भगवान ने यही निर्देश दिया है, यही एक मैसेज दिया है कि भगवान भाव के भूखे हैं। अगर आप भाव से उनको जो भी अर्पित करोगे, देखो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पुत्रम पत्रम पुष्पम फलम तो ही हम समर्पयामि। जो मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल
जो भी मुझे समर्पित करता है मैं उसको ग्रहण करता हूँ। श्रद्धा से अगर आप चाहें उनको कितनी भी कीमती चीज़ें दे दें, श्रद्धा है नहीं तो वो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान केवल मन देखते हैं, उन्हें प्रेम, ये प्रेमा भक्ति है। प्रेम अगर तुम उन्हें दोगी तो तुम्हें उनके सारी चीज़ सजीव दिखाई देंगी। भगवान से प्रेम करने पर ही हमें भगवान प्राप्त होते हैं, और कोई साधन नहीं है। चाहे हम उन्हें कितने बड़े बड़े गहने पहना दें, कितना ही हम उनको अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएं, लेकिन अगर हम भगवान से प्रेम नहीं करते, हमारा भगवान में अटूट विश्वास नहीं है, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, उन्होंने सिर्फ प्रेम, अपना दिल आपका दिल मांगते हैं, क्योंकि हृदय में ही भगवान रहते हैं। तो इसलिए भगवान से ऐसी कनेक्टिविटी लगाइए, ऐसे कनेक्ट होइए कि आप, भगवान आपकी हर बात सुन रहे हैं। अगर आपको कुछ बात डिस्कस करनी है, आप किसी चीज़ से परेशान हैं, खुश हैं, जो भी हैं, आप अपने जाइए लड्डू गोपाल जी से डिस्कस कीजिए। आप किसी परेशानी में आप आंख बंद करके उनसे पूछे, मैं क्या करूं प्रभु। देखिए आपको कोई ना कोई हल ऐसा मिलेगा कि आप सोचेंगे ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन वो चीज़ें तब होती हैं जब आप भगवान से अपना मन लगाते हैं। उसके बाद हम भगवान जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं। उसके बाद जो भी आपके घर में नाश्ता बना है, सात्विक है तो ठीक है, नहीं तो कोई पराठा सेक दे, दही में चीनी डालकर, या आलू की सब्जी बनाकर उनको भोग लगा दें। फिर उसके बाद उन्हें दोपहर को भोजन लगाएं, दाल चावल सब्जी, जो भी अच्छी तरह से सोचे कि मैं अपने बच्चे की जैसे सेवा करती हूँ, इसी तरीके से ये मेरे बाल स्वरूप हैं। तो उसके बाद भोग लगाकर उनको शयन कराएं, सुला दें। सुलाने के बाद फिर आप शाम को 4 साढ़े 4 बजे उनको उठाएं, उनको किसी फ्रूट्स का या कोई आपने नाश्ता बनाया है, कुछ भी आप उनको भोग लगाकर जगाएं। फिर उसके बाद उनकी पूजा करें, आरती करें, भागवत पढ़ें, उनके सामने क्या कहते हैं कीर्तन करें, उनके सामने बैठकर कथाएं पढ़ें, वो सुनते हैं अगर आप श्रद्धा से करेंगे तो। इस तरह से आप करें। फिर उसके बाद आप उनको रात को इसी तरह से शयन कराएं। शयन कराने के बाद आप खुद सो जाएं। एक चीज़ और मैं बताऊंगी, बहुत से घरों में, मंदिरों में मंदिर होते हैं जैसे, तो वहाँ भगवान जी का पंखा ही नहीं चलता, बंद रहता है। कोशिश ये करें कि अगर आप एसी में सो रहे हैं तो कोई साथ में स्टूल वगैरह रखें, उस पर अपने भगवान को वहीं सुलाएं। उन्हें ऐसे गर्मी में ना सुलाएं। आप ये मानिए कि उनमें प्राण हैं, आप उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह से करें। एक, आप जब भी आप भगवान जी को भोग लगाएं तो आप ऐसे या तो ताली बजाएं या घंटी बजाएं जब उस भोग को उठाएं। फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जैसे बहुत से लोगों के अंदर मन में विचार आता है कि हमने भगवान जी को जो स्नान कराया, मैं आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस जो लोग मेरे से पूछते भी हैं, क्योंकि मैं बहुत समय से श्री जी की सेवा लड्डू गोपाल जी की कर रही हूँ। मैंने राधा वल्लभ जी का नाम लिया हुआ है, मुझे करीब करीब 20-25 साल हो गए उनकी सेवा करते हुए। तो मैं लड्डू गोपाल, सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी, फिर मैंने श्री जी राधा वल्लभ जी का नाम लिया। तो लड्डू गोपाल जी की और राधा वल्लभ जी की सेवा हमारे यहाँ बराबर होती है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जो हमारे गुरुओं ने हमें बताया, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा, तो वो मैं चीज़ आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रही हूँ। कई लोग कहते हैं कि हम जैसे भगवान को स्नान कराते हैं तो उस जल का क्या करें। उस जल को आप जैसे एक प्लेट ले लें, एक कटोरी में जल ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और एक स्पून लें। उनके बर्तन भी आप अलग रखें रसोई से, एक उनकी खाने की थाली, कटोरी, गिलास, ये सब आप अलग रखें। उसके बाद उसमें से आप जल लें चम्मच से, भगवान को प्लेट में या कोई आपके पास अच्छा सा कोई कटोरा उनके लिए बनाया हुआ है या कोई ऐसा पात्र है वो ले लें, उसमें उनको बिठाएं और फिर उसके बाद चम्मच से उनके ऊपर जल डालते हुए जाएं। फिर उनके बाद उनका एक साफ रुमाल या कोई साफ तौलिया लें, उनको पोंछें और उनको रोज़ नई नई ड्रेसेस पहनाएं, उनका श्रृंगार करें, फिर उनके तिलक लगाएं, फिर भोग का मैंने आपको बताई दिया इस तरह से। तो इस तरह से जब आप स्नान कराएंगे तो वो जल जो आपके प्लेट में है या कटोरे में है, उसका बहुत से लोग कहते हैं, हम क्या करते हैं, बहुत से लोग सिंक में ही गिर देते हैं। नहीं, वो तो अमृत है एक तरह का, भगवान की यूज़ की हुई हर चीज़ अमृत है। तो आप क्या करें, उस जल को किसी तुलसी के में तो नहीं, उसे किसी पौधे में डाल दें। उस पौधे में आप डाल देंगी तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से भगवान का स्नान। अब एक प्रश्न और आता है, मैं आपके आज बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से दूंगी, कि बहुत से कहते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी तो हमने रख लिए, अब हम उन्हें कहीं हम जाते हैं घूमने तो क्या करें, उन्हें साथ लेकर जाएं, कैसे करें। देखो, अगर भगवान के लिए आप ऐसी जगह जा रहे हैं कि आप भगवान की सुविधाओं का ध्यान रख सकते हैं, अच्छी जगह है और आप उनकी हर तरह से केयर कर सकते हैं, उनका भोग टाइम पे लगा सकते हैं, उनको बिठाने की जगह है और उनको सुलाने की जगह है, तो आप उनको ज़रूर अपने साथ लेके जाएं। भगवान प्रसन्न होते हैं। कहीं आप किसी मंदिर में जा रहे हैं तो आप ज़रूर लेके जाएं। लेकिन
अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, आपके पास सुविधा नहीं है, तो आप क्या करें, अपने भगवान जी के आगे फल रखें। जैसे आप 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए जा रहे हैं, इसलिए उनके आगे जल भर के रखें, फल रखें और भगवान को कहें, भगवान आप भोग लगा लेना स्वयं, और हम तो जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है और आप स्वयं भोग लगाना, और उसके बाद वो फल वगैरह रख के उनको शयन करा देना। फिर आप जब जहाँ भी हों, भोग के टाइम में मन से प्रभु से कहना, या आप खुद भोजन कर रहे हैं, प्रभु आप भोजन, क्योंकि भगवान तो सिया राम में सब जग जाना, वो तो कण कण में है, वो तो हमें देखने की वो है, हर चीज़ में भगवान है, हर चीज़ में, हर इंसान में वही आत्मा है, वही परमात्मा का अंश है। तो इसलिए ऐसा तो है नहीं, ये जो पूजा होती है, जो पद्धति है, वो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई कि जिससे हम भगवान का चिंतन उसके द्वारा कर सकें। एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारा शरीर ये चीज़ें नहीं कर पाता, लेकिन हमने जो अभ्यास किया वो मन से हम करते हैं। तो मन से आप भोग लगाएं, वहाँ पे मन से उनको शयन कराएं, प्रभु शयन कर लीजिए। कहीं भी जाएं, चाहे आप 2 घंटे के लिए जा रहे हैं, प्रभु से बोल कर जाएं, प्रभु, जैसे अपने घर के बड़ों से हम कह के जाते हैं, हम भगवान जी वहाँ जा रहे हैं, आप अपना ध्यान रखना। आकर उन्हें बताएं, कोई भी बात है अपने मन की उनके सामने के, आप देखोगे इतना आनंद आपको महसूस होगा कि आपका मन भगवान में लगता चला जाएगा। तो इस तरह से भगवान की सेवा करें। भगवान की सेवा करने से हमें भक्ति प्राप्त होती है, और जिसे भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए मुक्ति मिलना कौन सी बड़ी चीज़ है। भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता, भक्त तो सिर्फ ये चाहता है कि मैं अपने श्री जी के, अपने राधा रानी के चरणों में हमेशा मुझे सेवा का मौका मिले। तो इस तरीके से मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बातें बताई। अगर आपको इस विषय में कुछ और भी जानकारी देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसके जवाब आपको दूंगी। जय श्री राधे। राधा रानी आपके परिवार पर, आप पर कृपा बनाए और आपकी भक्ति को बढ़ाए। जय श्री राधे।